नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसागुणम्। लेवल 4 हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। पहले जब एक साल पहले हम लोगों ने क्लासेस शुरू करी थी तब लेवल 1, 2, 3 हमने पढ़ा था और उसके बाद में फिर पद्म पुराण हम लोगों ने शुरू करा था और पद्म पुराण के बाद में फिर 6 डाला हुई थी। इसलिए लेवल 4 से हमारी पढ़ाई तो स्किप हो गई थी थोड़ी, राइट। तो अभी हम उसको अपन शुरू करते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे विषय 6 डाला में आ चुके हैं तो आप लोगों को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, पर फिर भी कुछ लोग नए भी हैं तो हम लोग प्रॉपर उसको एक बार अच्छे से पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो लेवल 4 में मैं आपको एक बार बता दूं क्या क्या अपने पास में चैप्टर्स है पढ़ने का मटेरियल जो है। दिख रही है आप लोग को स्लाइड, है ना? ठीक है। तो लेवल 4 में हम लोग आत्मा परमात्मा, सात तत्व, षट आवश्यक, कर्म और स्तुति है सकल गेय गायक शक्ति, ये सब चैप्टर्स अपन पढ़ेंगे। ठीक है। अब आप लोगों ने शायद उसमें से कुछ पढ़े भी होंगे, कुछ नए भी। जैसे कर्म आप लोगों के लिए नया रहेगा, स्तुति नहीं रहेगी, षट आवश्यक नए रहेंगे। तो ये हम लोग अच्छे से सब पढ़ेंगे। चलिए अभी शुरू करते हैं अपन। आत्मा परमात्मा, नाम से तो बहुत सरल लग रहा है, सभी लोगों को पता होगा इसकी थीम क्या है। बहुत बेसिक सा ये चैप्टर है जिसमें जीव की पहचान कराई है। हम लोगों ने अपनी पहचान कैसे कर रखी है, हम अपने को कैसे पहचाने, उसकी पहचान है। क्योंकि क्या है, लेवल 3 में हम लोगों ने पंच परमेष्ठी पढ़ा था, है ना? आप लोगों को ध्यान हो तो लेवल 3 में पंच परमेष्ठी था, श्रावक के मूल गुण थे, उसके अलावा भक्ष मतलब भक्ष अवक्ष था, इंद्रिय था, द्रव्य गुण पर्याय था, है ना? ये सारे चैप्टर्स आप लोग इसमें पढ़े थे। तो अब ये जो चैप्टर अपन आत्मा परमात्मा पढ़ रहे हैं इसमें सीधी अपनी बात है कि भैया हम है कौन, हमारी पहचान कैसे हो। और ये आत्मा परमात्मा ये कोई दो अलग अलग होता है क्या? आप लोगों ने ऐसा सुना होगा ना कि भगवान कौन थे पहले, क्यों विशुद्धि, भगवान पहले कैसे थे? अपने जैसे थे। महावीर भगवान की स्टोरी सुनी है आप लोगों ने? महावीर भगवान की स्टोरी में क्या आता है कि वो 10 लाइफ पहले शेर थे, फिर दो मुनिराज आए और वो शेर तो हिरण को मार करके खा ही रहा था। फिर मुनिराज ने उस शेर को संबोधन दिया तो वो शेर को सम्यक हुआ, सम्यक दर्शन हुआ। और फिर 10 भवों में वो जो शेर था वही शेर क्या बना, महावीर बना। और पता है आपको यही शेर बहुत सारे भवों पहले कौन था? मारीची था, आदिनाथ के पोते। तो ये आदिनाथ भगवान के समय से लेकर के महावीर भगवान के समय तक इन्होंने इतनी बड़ी जर्नी करी। हालांकि जर्नी तो उसके पहले की भी थी। मैंने देखा था ना, काल अनंत निगोद मंजार, वो तो अनंत अनादिकाल से जीव चल ही रहा है। पर आदिनाथ भगवान के टाइम से जो इसकी अपने को कहानी पता चली थी जीव की, तो इन इस टाइम में इनकी बहुत सारी अवस्थाएं हुई। कितनी बार ये नरक में चले गए, कितनी बार ये हाथी बन गए, कितनी बार घोड़ा बन गए, कितनी बार शेर बन गए, कुत्ता बिल्ली बन गए, पेड़ बन गए, छिपकली बन गए, पता नहीं क्या क्या नहीं बने। मनुष्य में भी कितनी बार पुरुष बन गए, स्त्री बन गए, नपुंसक बन गए, है ना? ऐसा महावीर पुराण में आता है कि कितने कितने भव उन्होंने कैसे कैसे धारण करे। अब अपनी ये बात चल रही है कि इतने सब धारण करने के बाद भी क्या वो जीव बदला क्या? क्यों विशुद्धि, दिव्यांश भैया, वो जीव चेंज हुआ क्या? जो जीव मारीची था वही जीव शेर बना, और जो जीव शेर था वही जीव महावीर बना। मतलब जीव जो है वो कभी चेंज होता है क्या? आज इस लाइफ में तो कोई जीव है, अगली लाइफ में वो जीव बदल करके कोई दूसरा जीव हो गया, कि वो चेंज नहीं होता है, उसकी अवस्थाएं बदलती है। अभी वो जिस भी अवस्था में है, अब अगली लाइफ में वो कुछ और अवस्था में चला जाएगा, और अगली लाइफ में वो कुछ और बन जाएगा, और अगली लाइफ में कुछ और बन जाएगा। पर एक चीज उसमें कॉमन रहेगी। क्या कॉमन रहेगा उसमें? कि वो जीव रहेगा। आप लोगों ने सोना देखा है? किस किस ने सोना देखा है? सोना, अरे सोने वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना।
देखा है? कैसे देखा है? बोलो अनेकांत, सोना देखा है तुमने? बताओ कैसा देखा है तुमने सोना? गोल्ड कलर का। गोल्ड कलर का देखा है, अच्छा। बाकी और क्या कहना है, बोलो अपूर्वा, तुमने कैसा देखा है सोना? शाइनी होता है। शाइन करता है, अच्छा। और कीमती होता है। कीमती भी होता है क्या? अच्छा। सोने को किस रूप में देखा है आप लोगों ने? रिदम भैया बोलो। येलो कलर का। येलो कलर का? अरे तो येलो कलर का तो नींबू भी होता है, नींबू को सोना मान लोगे क्या तुम? नहीं सर। तो फिर, और उसकी कुछ ना कुछ अवस्था होती है ना उसकी। अरे सोना कैसा देखा है तुमने? हार देखा होगा, रिंग देखी होगी, नेकलेस देखा होगा, इयररिंग्स देखी होंगी, और क्या क्या होता है? ब्रेसलेट देखा होगा, और क्या होता है? पायल, सोने की पायल होती है क्या? पता नहीं, वो देखी होगी। इतनी सब चीजें आप लोगों ने देखी होगी। तो ये बताओ, इतनी सब चीजों में कॉमन क्या है? कि कॉमन है सोना। देखो एक एग्जांपल बड़े लोगों से अपन पूछते हैं। किनसे पूछे? स्वर्ण प्रभा आंटी, आप बताइए। बताना है ना अच्छे से। देखो, आपने सोना देखा है, सोने के जवाहरात वगैरह सब देखे आपने अच्छे से? हार, है ना, बने हुए भी देखे, सुंदर सुंदर। ठीक है। तो आपके पास में दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? कि पहला ऑप्शन तो ये है कि आपको 5 किलो सोना मिलेगा। किलो नहीं, तोला, चलो 5 तोला सोना मिलेगा। पर वो बहुत सुंदर बना हुआ है, उसकी डिजाइन बहुत अच्छी है, दुनिया में उस जैसी डिजाइन और कोई नहीं मिलेगी। इतना सुंदर वो 5 तोला सोना है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है कि आपको 15 तोला सोना मिलेगा। 15 तोला, टोटल 20 तोला सोना था, अब 15 तोला सोना मिलेगा। पर वो 15 तोला सोना कैसा है? मैला है, काला है, गंदा है, टूट रहा है, बहुत पुराना, दादी जी के जमाने का है। अब आप उन दोनों में से क्या लोगे बताओ? दो ऑप्शन है आपके पास में। एक तो है 15 तोला सोना जो बहुत ही गंदा दिख रहा है, और एक है 5 तोला सोना जो बहुत सुंदर दिख रहा है। क्या लोगे आप? दोनों ही सोना ही है। नहीं, आप क्या सोना लोगे? तो दोनों में से आप क्या चूज करोगे? चलो आपको और रीता आंटी को दोनों का ऑप्शन मिले कि ये दोनों में से तुम लोग चूज करो, तो आप क्या चूज करोगे? जो ऑर्नामेंट्स रहते हैं ना उसमें तो मिलावट रहती है और ये प्योर सोना सोना रहेगा। नहीं, अच्छा 15 तोला। ऑर्नामेंट्स। अच्छा 15 तोला, ठीक है, बढ़िया। कि 15 तोला चूज करेंगे, क्यों? हम, अच्छा अब 15 तोला क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमको सोना दिख रहा है ना। अगर हमारी नजर सोने पे ना हो और सुंदरता पे हो, तो हो सकता है कोई 5 तोला ही ले ले कि यार अपने को तो कितना सुंदर नेकलेस मिल रहा है, कितना बढ़िया शाइन कर रहा है। पर आपको ये नहीं पता है कि वो जो शाइनिंग है वो उस 15 तोले में भी है। उसके ऊपर की गंदगी हट जाएगी ना, तो वो भी ऐसे ही शाइन करेगा। तो जो समझदार होगा वो 5 तोला सुंदर नहीं खरीदेगा, वो 15 तोला वो क्योंकि सोने पे नजर है, उसकी नजर काय पे है? रिदम, सोने पे नजर है। अगर क्यों, सोना तुमने बोला कि सोना पीला होता है, और सोने को अगर हमने काली पॉलीथीन में रैप करके दिया तो आप लोगे कि नहीं लोगे? लेंगे। अच्छा सोने को अगर आपने नाली में डाल करके दिया तो लोगे कि नहीं लोगे? कि लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि सोना तो है ना। अरे नाली में जाने के बाद भी सोना सोना ही रहेगा, काली पॉलीथीन में जाने के बाद भी सोना सोना ही रहेगा, ऑर्नामेंट बन जाने के बाद भी सोना तो सोना रहेगा, और खदान में रहने पर भी सोना सोना रहेगा। सोने के स्वर्णत्व में कुछ बदलाव आएगा क्या? नहीं आएगा। हाँ, उसकी अवस्थाएं जरूर बदल रही है। हो सकता है अभी वो खदान में था, फिर उसको निकाला, बहुत गंदा दिख रहा है, मिट्टी लग रही है, काला है, मैल है, पर उसको साफ करा। साफ करने के बाद में वो अभी भी पहनने लायक तो नहीं है। फिर उसको क्या करा? उसको फैक्ट्री में बनाया, उसका गोल्ड बिस्किट बनाया, उसकी ज्वेलरी बनाई। इतनी सब उसकी अवस्थाएं बदलती जा रही है। पर बदलती हुई अवस्थाओं में भी सोना तो, बोलो, सोना तो सोना ही है। समझ में आया क्या? अब मुझे यहाँ पे सोना चांदी अपन सराफा खोल के नहीं बैठे हैं यहाँ। मेरे को समझाना क्या है आपको कि आत्मा तो, बोलो, आत्मा तो आत्मा ही है। आत्मा अगर मारीची रहा तो भी आत्मा है,
आत्मा अगर शेर रहा तो भी आत्मा है, आत्मा महावीर है तो भी आत्मा है, और वो आत्मा सिद्ध है तो भी वो आत्मा ही है। तो आत्मा और परमात्मा, अब ये चैप्टर आया ना अपना आत्मा परमात्मा, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? आप और हम सब आत्मा है कि नहीं? क्यों रिदम, अपन लोग आत्मा है कि नहीं? अनेकांत आत्मा है। अच्छा, चींटी आत्मा है कि नहीं? आत्मा माने जीव, चींटी आत्मा है कि नहीं? है। शेर, शेर है कि नहीं आत्मा? मैं आत्मा नहीं बोल करके जीव बोल देता हूँ तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। शेर जीव है कि नहीं? शेर भी जीव है। और हाथी, हाथी भी जीव है। सुअर, सुअर भी जीव है। किसान, किसान भी जीव है। गरीब, गरीब भी जीव है। और निगोद में जो रहते हैं निगोदिया जीव, आलू में अनंत जीव, वो भी जीव है। और नाली में रहने वाले कीड़े जो बदबू आती है वो वाले, वो भी जीव है। और नरक में रहने वाले कि वो भी जीव है। कि ये जितनी भी मैं बातें बता रहा हूँ ये अवस्था हो सकती है, पर सब है कौन? है कौन सब? कि सब के सब जीव है। और सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान वो भी जीव है। अरे जीव तो सभी है ना। तो अब आत्मा और परमात्मा, ये इसको दो नाम क्यों देना पड़े? दो नाम इसलिए देना पड़े क्योंकि ये अवस्था है। जो आत्मा है, आत्मा मतलब हम सभी, आप, मैं, मच्छर, चींटी, कॉकरोच, भगवान, पेड़ पौधे, पानी जल का एक, ये सब आत्मा तो है। पर ये सब परमात्मा है क्या? बोलो। ये सब परमात्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि अवस्था जो परमात्मा है ना, परमात्मा इज एन अवस्था। जैसे ऑर्नामेंट सोने की एक अवस्था है, ऐसे परमात्मा आत्मा की ही एक अवस्था है। परमात्मा कोई नए नहीं आते हैं। रिदम, ये समझने वाली बात है। अगर ये क्लियर हो गया ना, तो अपन को ये विश्वास हो सकता है कि हम भी भगवान बन सकते हैं। ये चैप्टर पढ़ करके हम लोगों का ये विश्वास हो सकता है। विशुद्धि क्या विश्वास बन सकता है? कि आत्मा ही परमात्मा बनती है। सोना ही नेकलेस बनता है। वो जो बिस्किट है, या वो जो खदान में मिट्टी से कवर हुआ हुआ काला सा दिख रहा है ना, वो ही सुंदर ऑर्नामेंट बनता है 10 लाख रुपए का, 1 करोड़ रुपए का। कहीं नया नहीं आता है ऑर्नामेंट। ऐसे ही भगवान भी हम और आपके बीच में से ही बनते हैं। भगवान कोई नए पैदा नहीं होते हैं। यहाँ पर वो वाला सिस्टम नहीं है कि भगवान का तो अवतार होता है। जितने भगवान है, भगवान की फैमिली वाले भगवान, बाकी लोग कि बाकी भगवान नहीं। ऐसा नहीं है। अरे यहाँ तो हर जीव भगवान बन सकता है। क्यों? क्योंकि हर जीव आत्मा है और हर जीव परमात्मा बन सकता है। क्योंकि परमात्मा आत्मा की ही तो अवस्था है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? परमात्मा इज स्टेट ऑफ आत्मा, आत्मा की एक अवस्था है। ठीक है। तो ये चैप्टर पढ़ने पर अपने को इस चीज का भरोसा हो जाना चाहिए कि हम भगवान बन सकते हैं, या इस लैंग्वेज में बात करें तो हम परमात्मा बन सकते हैं। ठीक है। अब परमात्मा बन सकते हैं इसका मतलब अभी हम परमात्मा है क्या? ये अभी तो नहीं है, पर बन सकते हैं। अब वो कैसे बन सकते हैं, ये पूरी प्रोसेस इसमें अपने को, ये मानो जो 6 डाला में अपन ने 1.5 साल में पढ़ा, वो इस पूरे चैप्टर में अपन पढ़ सकते हैं 4-5 दिन में, जितने भी दिन में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। वाह। अब ये जो जीव है, ये जीव योग्यता अनुसार दो प्रकार के होते हैं। योग्यता मतलब उनमें क्या क्या कैपेबिलिटीज है, उसको लेकर के वो दो टाइप के हो सकते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा भव्य जीव, अभव्य जीव। ये भव्य जीव है। हाँ, स्तुति पढ़ी होगी ना, भवि भागन वच जोगे वशाय। भवि और उसमें भी आता है, 6 डाला में भी हमने पढ़ा था ना भव्य, भव्य जीव। भव्य मतलब कौन होता है? कौन बताएगा? किसी को पता है क्या? भव्य मतलब कौन और अभव्य मतलब कौन? बोलो दिव्यांश। सर जो आगे होके मोक्ष जाएगा उसको हम भव्य जीव बोलते हैं। हाँ, और अभव्य मतलब? अभव्य मतलब उसका ही अपोजिट। ठीक है, अपोजिट मतलब कि वो जीव मोक्ष नहीं। इस मतलब अभी आगे चल के तो नहीं जा पाएगा, मतलब अभी नहीं जा पाएगा पर बाद में वो जा सकता है अगर नहीं, उसने तो बाद में अगर जा सकता है तो वो तो भव्य हो ही गया ना। अभव्य सुनो, ठीक है, आपने भव्य ठीक बताया। भव्य जीव मतलब ऐसा जीव, देखो पढ़ते हैं, जिसमें सम्यक दर्शन,
सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट करने की, या एक शब्द में जो अभी दिव्यांश ने बोला, जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता हो, वो सब जीव जो मोक्ष जा सकते हैं, वो सब जीव जो मोक्ष जा सकते हैं, वो सब कहलाते हैं भव्य जीव, जिनमें मोक्ष जाने की एलिजिबिलिटी है। अपूर्वा, आप में एलिजिबिलिटी है मोक्ष जाने की? पक्का? अरे जब शेर में थी तो अपन तो शेर से बहुत अच्छे हैं, है कि नहीं है? आपको पता है पार्श्वनाथ भगवान कुछ भाव पहले क्या थे? हाथी थे, हाथी। उनको हाथी के पर्याय में सम्यक हुआ। महावीर भगवान की मैं आपको कभी कहानी बताऊंगा। अपने को तो 4-5 लाइफ्स के बारे में पता है कि मारीची थे, फिर शेर थे, फिर आदि महावीर हो गए। उसके अलावा पता है वो क्या-क्या बने? हाँ, बताऊं कुछ, थोड़ा बहुत बता दूं? वेश्या बने, वेश्या, वो जीव वेश्या बना, वो जीव सुअर बना, वो जीव नाली में पैदा हुआ। आप समझ सकते हो कौन? जिसको आप ऐसा जीव जिनको आप रोज नमो सिद्धाड़म बोल करके याद कर रहे हो, वो जीव जिनको आप रोज अर्घ्य चढ़ाते हो, वो जीव कौन था पहले? कि वो वेश्या भी था, वो घोड़ा भी था, वो सुअर भी था, वो चांडाल भी था, क्या-क्या नहीं था। पर वो भव्य था ना, उसमें मोक्ष जाने की एलिजिबिलिटी थी ना, तो वो भगवान बन गया। ऐसे ही जिसमें मोक्ष जाने की, जिसमें भगवान बनने की योग्यताएँ हैं, जिसमें भगवान बनने की एलिजिबिलिटी है, अनेकांत, वो कौन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं भव्य जीव। और ऐसे जीव जिनमें भगवान बनने की कोई एलिजिबिलिटी है ही नहीं, जिनमें भगवान बनने की, जिनमें मोक्ष जाने की, या जिनमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त करने की, जिनमें कोई योग्यता है ही नहीं, ऐसे जीव, वो कौन कहलाते हैं? अभव्य जीव। क्यों अभव्य जीव मनुष्य बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है। अभव्य जीव स्वर्ग जा सकता है कि नहीं जा सकता है? कि जा सकता है। स्वर्ग भी जा सकता है, पर भगवान नहीं बनेगा कभी। अब ये तो बात हुई जनरल। अब अपन अपने पास आ जाओ। दिव्यांश, हम लोग भव्य है कि अभव्य, ये कैसे जानेंगे? हम लोग ये कैसे जाने कि अपन भव्य है? अपने को तो अपने से मतलब है ना। अरे बनिया तो अपने फायदे की बात देखता है। पूरी दुनिया भव्य है कि अभव्य, उससे अपने को मतलब नहीं है। और हम, आप तो हमारी बताओ, हम भव्य है कि अभव्य है? कौन हो आप लोग? सब लोग बोलेंगे अच्छा ही बोलो, भव्य है। तो भव्य है, इसकी पहचान क्या है? क्या पहचान है? कोई अपने पास सर्टिफिकेट है? अपन जब पैदा हुए थे तो ऐसा ऊपर से अनाउंसमेंट हुआ था क्या स्वर्ग से कि चलो आज दिव्यांश का जन्म हो रहा है, ये भव्य है? ऐसा अनाउंसमेंट हुआ था क्या कोई स्वर्ग से? कोई अनाउंसमेंट नहीं था। तो आप लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हो कि आप लोग भव्य हो? हो सकता है हम में से कोई अभव्य भी हो, कि हो तो सकता है। पर आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो कि हम लोग भव्य हैं? कि वो थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए इसलिए? अरे पॉजिटिव तो रहना ही चाहिए, वो बात तो है ही। आप लोग सच्ची में भव्य हो। पता है भव्यता की क्या लक्षण है, क्या पहचान है? कि जिसने चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी, वह जीव भव्य है। बोलो भव्य है कि नहीं है? जिसको अपनी आत्मा की बात सुनना अच्छी लगती है, जिसको अपने कल्याण की बातें सुनना पसंद हो, जो जीव अरहम, जो जीव अपना कल्याण करना चाहता हो, वो जीव पक्के में भव्य है। वह नियम से अल्प काल में मतलब कुछ ही समय में भगवान बनेगा। ये भव्यपने की लक्षण है, निशानी है, विशुद्धि। अगर पहचानना है ना, दूसरे के लिए पहचानने से पहले अपनी पहचान कर लेना सब लोग, कि हम लोग भव्य है कि अभव्य। अगर आपको आत्मा की बात सुनने में रुचि है, आत्मा मतलब कोई भूत या थर्ड पर्सन की बात नहीं है, आत्मा मतलब अपन खुद। अपने को अपनी बात सुनने में अगर रुचि है, तो अपन भव्य है। और जिसको आत्मा की बातें नहीं सुहा रही है, वो समझ लेना फिर कौन। क्यों? क्योंकि आत्मलीनता पूर्वक मोक्ष होता ही नहीं। पूरी 6 डाला में पढ़ के आए अपन। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूरा आत्मा से हट करके है ही क्या? तो जिसने अपने आत्मा की बात, अपने स्वरूप की बात
प्रसन्न चित्त से सुनी, प्रसन्न होकर के जो अपनी आत्मा की बात सुनता है, कल्याण की जिसके मन में भावना है, वह जीव भव्य है। तो आप लोग टेंशन मत लो, क्योंकि आप लोग तो भव्य हो। ठीक है, तो अब भव्य है तो फिर टेंशन फ्री हो जाए क्यों? अनेकांत, अपन लोग भव्य है तो टेंशन फ्री हो जाए, अपना मोक्ष कभी ना कभी तो हो जाएगा ना, कभी ना कभी तो होगा। कि हाँ चलो कभी ना कभी तो होगा, पर ये तुम्हारे ऊपर है कि वो कभी ना कभी को तुम कितना जल्दी लेकर के आते हो। समझ में आया? आपको पता है हम लोग त्रस पर्याय, त्रस है ना अपन, त्रस मतलब दो इंद्री से लेकर के पंच इंद्री तक के जीव, अपन लोग त्रस है। तो ये त्रस पर्याय कितनी दुर्लभता से मिलती है? 2000 सागर का समय रहता है ओनली त्रस पर्याय का। इसके बाद जीव पक्के से एक इंद्री में जाता है, अधिकांश निगुध में चला जाता है। अपन छह ढाला में ही चलते, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रस्तनि। राइट। और आखिरी छंद पे चलो, देवगति में क्या था उसमें? जो विमान वासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन दिन दुख पाए, तहते चय थावर तन धरे। स्वर्ग से भी अपनी आयु पूरी करके कहाँ चला जाता है? स्थावर बन जाता है, एक इंद्री बन जाता है, और फिर अनंत काल तक फिर निगोद में। ओहो, मोक्ष तो जाओगे कोई बात नहीं, पर अनंत काल बाद जाओगे, चलेगा तुमको? अरे जब लो न रोग जरा गए, तब लो धीरे धीरे अपना हित करो। क्यों पूर्वा? तो धीरे धीरे अपना हित करो कि झट से अपना हित करो? अरे झट से आत्म कल्याण धीरे धीरे करने वाली चीज नहीं है, फटाफट करने वाली चीज है। तो हम अगर भव्य भी है तो ये सोच करके बिल्कुल टेंशन फ्री मत हो जाना कि अब भव्य तो है ही, क्यों विशुद्धि, कभी ना कभी तो मोक्ष हो ही जाएगा। ये चीजें आप बाकी चीजों में ऐसा करते हो क्या कि चलो अब घर में खाना तो बना है, कभी ना कभी तो अपना पेट भर ही जाएगा, है? कि नीचे रसोई में जा करके आप लोग खाना खाते हो कि चलो अब रोटी मुंह में डाल ली है, कभी ना कभी तो पेट में चली जाएगी। ऐसा करते हो क्या कि नहीं, उसको चबाते हैं, उसको निगलते हैं, करते कि नहीं करते? सब कुछ करते हैं ना। ऐसे ही भव्य है, कभी ना कभी तो भगवान बन ही जाएंगे, कि कभी ना कभी का इंतजार मत करो, अभी बनो, अभी शुरू करो। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र तुम अभी ले सकते हो। तो कठिन नहीं है, कितना सरल है, अपन पढ़ के आए सब कुछ, कितना सरल है। इसलिए जो जीव प्रसन्न चित्त से अपनी बात, अपने कल्याण की बात सुनता है, जो अपना कल्याण चाहता है, वो कौन है? भव्य जीव है। वाह। अब आत्मा किसे कहते हैं? कि ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। ये आत्मा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आत्मा मतलब हम और आप सब। अपनी क्या पहचान है? कि हम में ज्ञान पाया जाता है, हम जानते हैं। ये बुक है, ये बुक जानती है क्या? बुक में कुछ ज्ञान है? नहीं है। तो ये क्या कहलाई? ये अजीब है। सिंपल है ना, लेवल 1 में पढ़ा था अपन लोगों ने, कितनी सारी चीजें होती है। ये ऊपर लाइट जल रही है, लाइट क्या है? अजीब है। पंखा है, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं होता इसलिए ये अजीब है। और हम लोग जीव है तो अपनी क्या पहचान है? कि हम ज्ञान स्वभावी है। अब देखो एक और वर्ड इसमें आ गया नया, स्वभावी। स्वभावी से कुछ समझे आप लोग? स्वभावी मतलब हम में ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आया है, बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट हम में ज्ञान है। ज्ञान पान स्वभाव है ना, स्वभाव। क्यों? शक्कर का स्वभाव क्या है? मिठास, मीठापन। तो शक्कर कैसी है? मिठास स्वभावी शक्कर है। तो शक्कर में मिठास कहीं बाहर से डालना पड़ती है क्या? रिदम भैया? हाँ, नहीं। मम्मी ने आपको बोला कि ये लो 50 रुपए, बाजार से जाकर शक्कर लेके आ जाओ, और इतने में आपका दोस्त, आप दुकान पे थे और आपका दोस्त साइकिल लेकर के आ गया, अरे तू अभी तक यहीं है, चल क्रिकेट खेलने चलना है। और तुम जल्दी जल्दी में शक्कर तो लेके आ गए और मिठास दुकान पे छोड़ा है। ऐसा होता है क्या? अरहम, क्यों नहीं होता है? कि भैया शक्कर का स्वभाव है मिठास, वो दोनों अलग अलग नहीं है। क्यों? ज्यादा रुपए देंगे तो शक्कर ज्यादा मीठी आएगी? क्यों? वो थोड़ी मिठास डाल देगा ना ऊपर से? कि नहीं, मिठास उसका स्वभाव है, वो बाहर से नहीं आती है, वो तो उसी में रहती है। राइट।
ऐसे ही ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। तो ज्ञान कहीं बाहर से आता है क्या? अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझसे आप में ज्ञान जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब बोलो। आप शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हो, तो शास्त्रों से आप में ज्ञान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो रीता आंटी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि बिल्कुल नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, शास्त्रों से नहीं आ रहा है। शास्त्रों के पास में ज्ञान होता है क्या? एक बात बताओ, शास्त्रों के पास ज्ञान होता है? कि जब शास्त्रों के पास में, शास्त्र तो अजीब है ना। अरे जो ये शास्त्र है, चलो ये किताब है, तो इसके पास में ज्ञान है क्या? ये तो अजीब है। तो इससे अपन को ज्ञान मिल सकता है क्या? कि इससे अपने को ज्ञान नहीं मिलता है, इसमें तो ज्ञान है ही नहीं। तो फिर ऐसा बोलते तो है कि शास्त्र पढ़ने से ज्ञान आता है, शास्त्र पढ़ के ज्ञानी हो जाते, कि नहीं, ज्ञान तो आत्मा में ही है। हाँ, शास्त्र पढ़ने से परिणामों में निर्मलता होती है, परिणामों में विशुद्धि होती है, और उस निर्मलता के फल में, उन परिणामों की विशुद्धि के फल में क्या होता है कि ज्ञानावर्णी कर्म थोड़ा सा हट जाता है और अपना ही ज्ञान प्रकट होता है। अच्छा मुझे बताओ, केवल ज्ञान होता है ना, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान सुना है आप लोगों ने? एक चीज होती है केवल ज्ञान नाम की, क्या होता है अनेकांत केवल ज्ञान में? कि उसमें सब कुछ जान लेते हैं, 3 लोक और 3 काल की सभी बातों को क्या कर लेते हैं, जान जाते हैं। तो मुझे बताओ, महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, तो वो केवल ज्ञान आया कहाँ से? पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, तो पार्श्वनाथ भगवान के पास कहाँ से केवल ज्ञान आया? कमठ ने दिया? कमठ ने दिया क्या केवल ज्ञान? अच्छा, पार्श्वनाथ भगवान के भक्तों ने दिया? किसने दिया? समय शिखर जी के पर्वत ने दिया केवल ज्ञान? कि नहीं, केवल ज्ञान कहीं बाहर से आया नहीं, वो ज्ञान आत्मा का स्वभाव है ना, वही ज्ञान अपने आप में पूरा हो गया। उस पूरे ज्ञान को हमने केवल ज्ञान बोल दिया। दिव्यांश, अब बताओ, केवल ज्ञान प्राप्त करना सरल है कि कठिन है? ये मेरा प्रश्न। वो स्वभाव की चर्चा कर रहा हूं मैं। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। तो ज्ञान तो आप सब अपने पास में है, अपन समझते हैं। मुझे स्वभाव पे थोड़ा वजन देना है। स्वभाव मतलब वो ऑलरेडी अपने पास में है, तो वो स्वभाव कहलाएगा। जो ऑलरेडी अपने पास में नहीं है, उसको हम लोग स्वभाव बोलेंगे क्या? कि उसको तो स्वभाव नहीं बोलेंगे, वो अपना नेचर नहीं। जैसे शक्कर, मिठास, मिठास स्वभाव है। गर्मी, आग का स्वभाव है। ऐसे ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। तो अब केवल ज्ञान प्राप्त करना कठिन है क्या? मुझे ये बताओ, जल्दी से बता दो। क्यों? विशुद्धि बहन, केवल ज्ञान प्राप्त करना कितना कठिन है? बोलो अपूर्वा, कुछ कहना है तुमको? कहो। सर मेरे हिसाब से कठिन नहीं है, पर हमें कठिन लगता है क्योंकि ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। तो यानी जो चीज लाइक दूसरे से लेते हैं वो ज्यादा कठिन होती है, ना कि जो हमारे पास चीज है उससे बस हाँ, लाइक बहुत तो अच्छे, हमारे वेरी पास गुड, पहले से बस अच्छे से प्रकट करना है। वेरी नाइस, बढ़िया भैया, तालियां बजाओ भैया सब इसके लिए। गुड, अच्छा आंसर है। समझ में आया क्या आप लोगों को? अरे किसी दूसरे से कुछ लेना वो ज्यादा कठिन है, और अपने पास ही जो हो उसको प्राप्त करना वो सरल है। ये तो आप लोग समझते हो कि नहीं समझते हो? कि कुछ उदाहरण दूं? समझते हो ना? अरे अपने घर में ही दूध रखा हो, अपने घर में ही चाय पत्ती हो, अपने घर में ही शक्कर हो, तो मेहमान के लिए चाय फटाफट बन जाती है। और मेहमान आ जाए, घर में दूध खत्म हो जाए, तो बाहर से दूध लाना पड़े, तो वो कठिन है। समझ में नहीं आया क्या? आ गया आराम समझ में? अपना स्वभाव तो अपने में ही है ना। अरे ज्ञान अपने में ही है, कहीं जब बाहर से लाना ही नहीं है, तो केवल ज्ञान कठिन कैसे हो गया? इसलिए तो बोलते हैं सम्यक दर्शन सबसे सरल है। भगवान बनना सबसे सरल है, क्यों? क्योंकि भगवान बनने के लिए आपको बाहर कहीं नहीं जाना है, आपको अंदर आना है। तो अंदर आना सरल है, क्योंकि बाहर तो बहुत बड़ा है, आप कहाँ जाओगे बाहर? अच्छा होता, चलो आपने बोला कि हम बाहर जाएंगे, तो अब आप कहाँ जाओगे बाहर? बाहर तो बहुत बड़ी जगह है ना, पूरा 3 लोक है, आप कहाँ जाओगे? हैं? आप समय शिखर जाओगे, कि आप कैलाश पर्वत जाओगे, कि आप गंगा जाओगे, कि आप यमुना जाओगे, पावापुरी जाओगे, सोनागिर जाओगे? बहुत जगह है, कहाँ जाओगे? कि नहीं भैया, वहां जाने से काम नहीं बनेगा, ये अपन ने पढ़ा था ना, यहाँ आने पर काम पड़ेगा, बनेगा। ऐसे ही ज्ञान आत्मा का स्वभाव है,
तो केवल ज्ञान प्राप्त करना सरल हुआ कि कठिन हुआ? कठिन हुआ। आपको पता है क्यों? अच्छा बताओ, क्रोध करना कठिन है कि केवल ज्ञान प्राप्त करना कठिन है? गुस्सा करना कठिन है? बोलो जल्दी। क्यों? अनेकांत, गुस्सा करना कठिन है के लिए 1 और केवल ज्ञान कठिन है 2। बोलो। रिदम, दिव्यांश का कहना है केवल ज्ञान, गुस्सा करना कठिन है। अरहम, बाकी लोगों का क्या कहना है? विशुद्धि कंफ्यूज है। अच्छा, कंफ्यूजन है इनको। बाकी लोग, कि बाकी लोग को तो जो हो जाए वो, अब तो सर सब करा दो, हम सब में तैयार है। क्यों? सुनो, कषाय करना बहुत कठिन है, कषाय छोड़ना बहुत सरल है। क्यों कठिन है सर? हमको तो कितना इजीली गुस्सा आ जाता है, हमको तो बहुत इजीली घमंड आ जाता है। क्यों? हमको तो बहुत इजीली मायाचारी आ जाती है। ये इजीली आती नहीं है, इसको करके कर करके कर करके हम लोग इसके इतने यूज टू हो गए हैं कि अपने को इजी लगता है, जबकि बहुत कठिन है। क्यों? आग को ठंडा करना कितना कठिन है और आग को गर्म बनाना कितना कठिन है, यहां से समझो। अनेकांत, आज दाल में थोड़ा सा नमक कम था, मम्मी ने आज दाल बनाई थी तो नमक कम था, तो मेरे को दाल में नमक बढ़ाना था थोड़ा, तो मैंने क्या करा, 1 चम्मच शक्कर डाल दी, पर हमारी दाल नमकीन हुई नहीं। फिर मुझे लगा कि 1 चम्मच शक्कर से काम नहीं चलेगा, तो मैंने 2 चम्मच शक्कर डाल दी, फिर भी हमारी दाल का कुछ भी नहीं हो पाया। फिर मुझे लगा कि ये शक्कर में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, अपन एक काम करो, 5 ढक्कन शक्कर इस दाल में डाल दो, तब जाकर के तो दाल थोड़ी नमकीन हो जाएगी ना। दाल को नमकीन करने के लिए क्या करना था कि 1 चुटकी नमक भी डाल देते ना, 1 चुटकी, तो दाल नमकीन हो जाती। अब बताओ, नमक से नमकीन बनाना सरल है कि शक्कर से नमकीन बनाना कठिन है? बोलो। दूध को मीठा करना है तो शक्कर से दूध को मीठा करना सरल है कि नींबू से दूध को मीठा सा करना सरल है? शक्कर से। क्यों? क्योंकि शक्कर का स्वभाव मीठापन है, आप उसको डालोगे झट से मीठा कर देगा, और नींबू का स्वभाव खट्टापन है, उसको डालोगे तो वो खट्टा ही करेगा। ऐसा ही आत्मा का स्वभाव कषाय करना नहीं है, आत्मा का स्वभाव क्रोध नहीं है, आत्मा का स्वभाव क्षमा है। क्षमा करना सरल है, क्रोध करना कठिन है। अपने स्वभाव में रहना सरल है, स्वभाव के बाहर जाना कठिन है। महावीर भगवान क्रोध कर रहे कि नहीं कर रहे? अभी सिद्धशिला में गुस्सा आ रहा है थोड़ा बहुत उनको? हाँ, नहीं आ रहा है। कषाय हो रही है उनको? बिल्कुल कषाय नहीं हो रही है, फिर भी मस्त रह रहे। क्यों रह रहे? क्योंकि अपने स्वभाव में है, इसलिए मस्त रह रहे। अब समझ में आया? कुछ थोड़ा हाईलाइट करा मैंने। स्वभाव में आने पर सुख है, स्वभाव के बाहर जाने पर दुख है। जब तक सीता लक्ष्मण रेखा के अंदर थी सुखी थी, और जहां लक्ष्मण रेखा के बाहर हुई दुखी हुई। स्वभाव में रहोगे सुखी रहोगे, स्वभाव के बाहर जाओगे पक्के में दुखी होगे। कषाय करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, विभाव है। तो स्वभाव क्या है? कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव। अरे, ज्ञान समान न आन जगत में, पूरी करो, सुख को कारण। हाँ, जगत में ज्ञान जैसी चीज सुखी करने वाला, ज्ञान जैसा कुछ और है ही नहीं। ये ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, और जो अपने ज्ञान स्वभाव को भूलता है ना, वो संसार में भटकता है। भूल आपको भरमत वाली। ठीक है, इतनी बढ़िया ये बात है। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व जो है, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व वो आत्मा है। और वो आत्मा कौन? पार्शनाथ भगवान, चंद्र प्रभु भगवान, महावीर भगवान, कि वो तो है ही। अरे यहाँ तो हम अपनी बात करेंगे, अपनी बात करेंगे कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। अब ये जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, इस ज्ञान स्वभावी आत्मा के कैसी कैसी अवस्थाएं इस संसार में होती है, ज्ञान स्वभावी आत्मा की कैसी कैसी अवस्थाएं संसार में बनती है। जैसे अपन ने देखा था ना कि मारीची इस ज्ञान स्वभावी आत्मा, पर वो निगोद में भी चला गया, वो मारीची सुअर भी बन गया, वो मारीची शेर भी बन गया, वो मारीची देव भी बन गया, वो मारीची भगवान भी बन गया। तो वो मारीची की बात नहीं है, वो आत्मा की बात है। तो वो आत्मा की क्या क्या अवस्थाएं पॉसिबल है, उसकी बात अपन अब कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, समय अपना हो गया है। आपका प्रश्न
कल ले लेंगे अपन, ठीक है, याद से कल पूछना। बहुत अच्छे। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।